तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग लेके आए हैं बिल्कुल पूरा फुल पेपर एनालिसिस एमटीएस का। ठीक है। अगर आप पूछो कि बेस्ट क्या है तो बेस्ट मैं इसी को मानूंगा, क्योंकि इसमें सारा का आपका रिवीजन हो जाता है, सारा एरर वाला हो जाता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पीक्यूआरएस। ठीक है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट सारा का हो जाता है। ठीक है। तो फुल लेंथ टेस्ट आपको एक मतलब डेली करना ही करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बिल्कुल खतरनाक अप्रोच के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला आपका पूछ दिया ईडियम्स, पूछ दिया मुहावरा, पूछ दिया और पहला ही क्वेश्चन हार्ड पूछ दिया। ठीक है। तो ये मैं इसको हार्ड क्वेश्चन बोलूंगा। ठीक है। तो अ डेट्रीमेंटल सर्कम्स और अ डिटेल अ ड्रॉबैक, उसको आप क्या बोलोगे। ठीक है। तो एम्बर उम्बर ये सब कुछ नहीं होता है, वाल भी नहीं होता है, व्हील भी नहीं होता है, तो उसको आप ऑइंटमेंट बोलोगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है। बाकी 67 नंबर देखोगे तो कैच अ विसल एस्लीप, तो ये भी जो इडियम है, ये जो ट्रेडिशनल इडियम आता है उससे हटके है। तो ये इसको भी आप हार्ड क्वेश्चन मान सकते हो। तो कुछ कुछ बिल्कुल लेवल बहुत बढ़िया दिया है इस बार एमटीएस। तो एमटीएस बस नाम का, बस एमटीएस है, लेकिन लेवल कुछ कुछ का बढ़िया है। ठीक है। पीक्यूआरएस का बहुत बढ़िया लेवल है, बिल्कुल सीजीएल सीएचएसएल लेवल को पार कर चुका है। तो कैच और विसल एस्लीप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो जो इडियम है उसका एकदम लिटरल मीनिंग वही नहीं होता है। तो एस्लीप इधर है तो इधर स्लीप लिप का इस सब आप काट सकते हो। ठीक है। टू स्क्वीज आउट अ नैरो, तो कैच और विसल एज स्लीप, ये इसका, तो ये भी आपका दो ऑप्शन तो सीधा उड़ा सकते हो। उसके बाद देखोगे तो सरप्राइज समवन हु इज नॉर्मली अलर्ट, सेव्ड और ऑन गार्ड, और टू सक्सीड इन एक्साइटिंग वन सेल्फ फ्रॉम द अनप्लीजेंट और अनडिजायरेबल सिचुएशन ड्यूटी। ठीक है। ट्रिकी, स्नेकी, डिसिटफुल मीन्स ये सब बोल रहा है। तो इसमें बहुत बच्चे बी मार दिए होंगे लेंदी लेंदी करके, लेकिन लेंदी वाला भी हमेशा काम नहीं आता है। 90% में काम आएगा और 10% में काम नहीं आएगा। तो 10% में जब काम नहीं आएगा, ये वही वाला क्वेश्चन है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी इडियम अगर आपको याद रहता तभी आप इसको बना पाते। ठीक है। तो कैट और विसल स्लेप का मतलब क्या हो जाएगा, टू सरप्राइज समवन हु इज नॉर्मली अलर्ट होना से, थे ये ऑन गार्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब 68 नंबर चेक करोगे तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग चाहिए। तो बिल्कुल इसमें अप्रोच आप यूज करो, सीधा आंसर निकल के सामने आ जाएगा। तो ऑब्जर्व करोगे तो ली ली और ये ली अलग नजर आ रहा है, सीधा इसको आप एलिमिनेट कर दोगे पहले। उसके बाद इधर आप जिसको आ रहा है सीधा मार करो, जिसको नहीं आ रहा उसको बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद इधर आप देखोगे तो एज, ये आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक है। तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो LENA होता है, ना कि NAE होता है, तो ये वाला भी कट जाएगा। डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये अप्रोच से सीधा 50-50 में आ सकते हो। 69 क्या हो गया, तो ये जो वर्ड है इसका आपको चाहिए करेक्ट स्पेलिंग वाला चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब आप जानते होंगे बिल्कुल कि हम लोग ट्रिक से याद कर चुके हैं कि पहले ही क्लास में जियोमेट्री पढ़ा दिया। ठीक है। तो पहले ही क्लास में जियोमेट्री पढ़ा दिया तो क्या आप में एनर्जी रहेगा, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल निरस हो जाओगे। ठीक है। तो ये वाला स्पेलिंग सही होता है, फ्लैगमैटिक। फ्लैगमेटिक ऐसा है, मैटिक ये नहीं होता है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप याद कर लो। तो यहाँ से निकालो, पहले ही क्लास में ज्योमेट्री पढ़ा दिया तो बिल्कुल आप निरुत्साह हो गए और लैकेडेसिकल हो गए। ठीक है। तो ये जो लैकेडेसिकल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आप याद करो कि यहाँ से निकालो, लकड़ी से अगर कल आपको कोई मारा, ठीक है, तो कैसा आप हो जाओगे, तो बिल्कुल आप निरुत्साही हो जाओगे, मतलब बिल्कुल आप में एनर्जी नहीं रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा। ठीक है। आप बिल्कुल लिस्टलेस हो जाओगे। अब इसको कैसे याद करोगे, तो लिस्ट में बिल्कुल आपका सबसे कम स्कोर आया तो बिल्कुल आप निरुत्साह हो जाओगे। ठीक है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो एंथुजियास्ट, बिल्कुल एनर्जी वाला हो जाएगा, फर्वेंट हो जाएगा, एक्टिव, आर्डेंट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब 17 नंबर देखोगे तो डिसअपॉइंटिंग है। ठीक है। डिसअपॉइंटिंग बोला तो बिल्कुल ईजी वर्ड है, सब कोई जानता है। तो क्या इसका मतलब, इसका चाहिए उल्टा चाहिए, एंटो चाहिए। तो क्या फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये तो साइनो हो जाएगा। डिस्प्रेसिंग ये भी साइनो हो जाएगा। डिस्करेजिंग ये भी साइनो हो जाएगा। तो जैसे इधर डिस्प्रेशन वाला सुनता वो मीम से याद आ जाता है कि अभी मुझे कुछ मत बोलो, अभी मैं डिस्प्रेशन में हूँ। ठीक है। तो वो वाला हो जाएगा। तो इसका चाहिए उल्टा, तो एक ही एक पॉजिटिव दिख रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, सेटिस्फाइंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब डिसअपॉइंटमेंट अभी पूछ दिया तो उसका उल्टा भी आप बिल्कुल सीख के रहो कि वो भी कभी पूछेगा तो बिल्कुल आप आसानी से कर सको। ठीक है। तो सैड मतलब डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मतलब डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेस्ड मतलब डिसअपॉइंटमेंट, और डिसहार्टेंड मतलब भी डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो उसका उल्टा बिल्कुल खुशी वाला हो जाएगा, एक टैसिक हो जाएगा, डिलाइटेड हो जाएगा। तो अब मैं खुशी का आपको बहुत सारा बताता हूँ। ठीक है। तो ये सब एग्जाम में पूछते ही रहता है। तो खुशी खुशी का हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो बिल्कुल आप कोशिश करो कि खुशी का और साइनो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा हम लोग करने की कोशिश करते हैं।
तो पहला तो हैप्पी हो जाएगा कि बिल्कुल आप हैप्पी हो। दूसरा अभी हम लोग ये पढ़े, ठीक है, ये एक टेसी, किसी का ऐसी तैसी करने में भी मज़ा आता है। और आप क्या बोलोगे तो ब्लिथ बोलोगे, ठीक है। ब्लिथ मतलब भी खुशी होता है। ब्लिस ब्लिस मतलब भी खुशी होता है, ठीक है। चीयरफुल, इसका मतलब भी बिल्कुल खुशी होता है। चेयरफुल हो गया, और क्या हो गया, मिर्थ हो गया, ठीक है। मिर्थ बोले तो इसको अभी सारा ट्रिक से याद करवाऊंगा। मिर्थ मतलब है खुशी। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, जोवियल, जोवियल है बिल्कुल खुशी है। गली में चांद निकला है तो बिल्कुल आप खुश हो गए हो, ठीक है। अंधेरा है, कोई लाइट दे दिया तो बिल्कुल डिलाइट हो जाएगा, आप खुश हो गए हो, ठीक है। तो चेयरफुल लिख लिए, ये लिख लिए। तो ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा। और आप और भी बहुत इसमें ऐड कर सकते हो। तो और आप क्या कर सकते हो, तो आप ब्लिस हो गया, इक्तेसी हो गया, और आप ये फेलिसिटी कर सकते हो, ठीक है। सिटी बिल्कुल फैला फैला है तो बिल्कुल आप खुश हो गए। ये सब सारा आपका और आप क्या बोल सकते हो, मैरी बोल सकते हो। तो मैरी क्रिसमस बोलते हैं तो उसका मतलब भी बिल्कुल हैप्पी होता है। तो काफ़ी अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो हैप्पी मतलब खुशी। इक्तेसी कैसे याद करेंगे, ऐसी तैसी करने में खुशी मिलती है। ब्लिथ बोले तो काली माँ को बलि तो खुश हो जाती है। ब्लिस मतलब खुशी, ठीक है। चेयरफुल, तो चेयरफुल से चेयर लीडर याद रखो, आईपीएल में चेयर लीडर को ही देख के आधा आदमी खुश हो जाता है। मिर्थ को बर्थ से याद रखो, कोई बर्थ के टाइम आदमी बिल्कुल खुश रहता है, ठीक है। वैसे जोवियल मतलब भी खुश, गली गली में चांद निकला तो बिल्कुल आप खुश हो गए हो। अंधेरा है, कोई लाइट दे दिया, डिलाइट, खुश हो गए, ठीक है। सिटी है, फैला फैला बहुत फैसिलिटी दे रहा है, खुश हो गए। मैरी है, मैरी बोले तो मैरी क्रिसमस हम लोग जो बोलते हैं, जो मैरी है वो हैप्पी का सेंस देता है, ठीक है। अगर इसका उल्टा आप बोलो तो मोरोस हो जाएगा, मेलंकली हो जाएगा, सैड हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, डिसहार्टेंड हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा इसका उल्टा हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको आप यहाँ पे याद रखो। इलेटेड भी आप डाल सकते हो। इलेट कैसे याद करेंगे, तो इलेट इलेट याद करो, ठीक है। इसका मतलब भी खुशी होता है। तो ई बोले तो एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में अगर भाई आप लेट हो गए हो, ठीक है, एग्ज़ाम में लेट हो गए तब भी आपको घुसने दिया जा रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल खुश हो जाओगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 71 नंबर बोले तो हाउ मच, हाउ मच का क्या चाहिए, तो उल्टा चाहिए। तो हाउ मच का क्या, हाउ मैनी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हाउ ऑफन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हाउ फार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो हाउ लिटिल हो जाएगा, ठीक है। मच बोले तो ज़्यादा, लिटिल कम। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर देखोगे तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो कौन सा बोट का सही स्पेलिंग चाहिए, ठीक है। द फिशरमैन रोड हीज स्मॉल डैश टू द शोर। तो यहाँ पे बोट का सेंस देना है, बोट बोले तो नाव वाला सेंस देना है। तो सीधा डी आंसर मार्क कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। 73 नंबर क्या बोल रहा है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, वन हु इज ऑल पावरफुल, ठीक है। तो उसके लिए रूट वर्ड ओमनी, आपका ओमनी बोले तो ऑल का सेंस देता है, ठीक है। तो ओमनी एक कार भी आता था, तो ओमनी बोले तो ऑल का सेंस देता है। इधर पावरफुल का अपना रूट वर्ड क्या हो जाता है, पोटेंट हो जाता है, ठीक है। तो ओमनी पोटेंट बोले तो गॉड, गॉड बोले तो माइटी, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा सीधा। 74 नंबर चेक करोगे तो फिर से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, अ फियर ऑफ ओपन स्पेसेस और क्राउड्स, ठीक है। तो ओपन स्पेस का पूछ दिया, क्लोज्ड का भी पूछता है, तो ये सब बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। हाइट का भी पूछता है तो ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो ओपन स्पेस वाला क्या होता है, तो ओपन स्पेस वाला ओगोरोफोबिया होता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सब इंपॉर्टेंट है तो ये सब भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब फियर ऑफ स्पाइडर्स, अगर स्पाइडर से डर लगता हो। एगोराफोबिया बोले तो ओपन स्पेस, क्राउड, ये सब का। एस्ट्रोफोबिया क्या हो जाएगा, तो थंडर लाइटनिंग अगर होता है तो डर लगता है आदमी को। पायरोफोबिया बोले तो पायरो से यहाँ फायर याद रख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर चेक करोगे तो पैसिव वॉइस में करना है, तो बिल्कुल करते हैं, बस वर्ब फॉर्म को पकड़ के बैठो। हैड प्रेस्ड है, ठीक है, काम खत्म, इतना ही देखना है। तो जब हैड प्रेस्ड है, जब इसका पैसिव करेंगे तो हैड बीन प्रेस्ड हो जाएगा, ढूंढो कहाँ पे, ठीक है। तो हैड प्रेस्ड नहीं होगा, हैड बीन प्रेज्ड है, बिल्कुल है। वर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 76 नंबर आप चेक करोगे तो पैसिव वॉइस में करना है, हाउ डज ही कीप ऑल दीज एंशिएंट क्लॉक्स इन वर्किंग ऑर्डर, ठीक है। तो अपने को पैसिव चाहिए, पैसिव चाहिए तो बस वर्ब फॉर्म से मतलब यहाँ पे डज है, यहाँ पे कीप है, ठीक है। बाकी ये आपका उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये प्रॉपर प्रॉपर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और डज और कीप है, ठीक है। तो कीप का तो पहला जब पैसिव करेंगे तो कैप्ट हो जाएगा, ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है। तो कैप्ट 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 सब में एक कीप का कीप है, इसको आप उड़ा दोगे, एक ऑप्शन चला गया। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद ये जो ऑल दीज एंशिएंट ब्लॉक है, ये आप इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा आगे जाके, ठीक है। तो सब्जेक्ट बनेगा तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है।
अब अपने को पैसिव चाहिए, तो पैसिव चाहिए तो डू का फॉर्म नहीं चाहिए, अपने को बी का फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो डू वाला आप रिमूव कर दोगे और बी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर है, आर बी एम आर, बिल्कुल आप बी का फॉर्म जानते होंगे। तो पहला फॉर्म क्या होता है, बी एम आर, दूसरा फॉर्म वाज वर, तीसरा फॉर्म बीन, चौथा फॉर्म बीइंग और लास्ट वाला फॉर्म होता है इज, ठीक है। तो बी का इतना फॉर्म होता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 77 नंबर आप चेक करोगे तो यहाँ पे फिर एक्टिव करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो विल दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब, और ये उसका मेन वर्ब दिख रहा है, ठीक है। काम खत्म, इतना ही पढ़ना है। तो विल और बी अनाउंस, तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो ये बी वो हट जाएगा। तो विल चाहिए तो डज इज हैज हट जाएगा, विल एक ही जगह, यहाँ पे अनाउंस बस दिख जाए, बस आंसर मार्क कर देंगे, डी आपका आंसर आ गया, ठीक है। 78 नंबर चेक करोगे तो एक्टिव में करना है, तो फिर देखते हैं आरंट द पैकेजेस, ये सब्जेक्ट हो गया, इंस्पेक्ट उसका वर्ब हो गया, ठीक है। बिफोर ये अलग जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये आपका आरंट हो गया, ये सारा प्रेजेंट टेंस में, पहले तो प्रेजेंट टेंस वाला ढूंढना है, तो डज, डोंट, आरंट और कांट डोंट नहीं होगा, इसको उड़ा देंगे, ठीक है। अब आरंट है, आरंट है और एक्टिव में चाहिए, एक्टिव में चाहिए तो फिर आप क्या यहाँ पे बताया नहीं गया है कि किसके द्वारा डिस्पैच किया गया है, ठीक है। तो डोंट दे आप नहीं करोगे, समवन करोगे, ठीक है। तो समवन सिंगुलर है, तो उसके लिए डजंट आ जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर चेक करोगे तो करेक्ट प्रेपोजिशन से करना है, तो यू मे गेट डैश टच इन योर पेरेंट्स इफ यू नीड एनी हेल्प, ठीक है। तो गेट इन टच, भाई गेट इन टच विथ मी, ऐसे ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो गेट इन टच होता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 80 नंबर है क्या, द एनजीओ हैज बीन पुटिंग अप विथ सीवियर क्रिटिसिज्म फॉर इट्स मेथड, ठीक है। तो एनजीओ हैज बीन पुटिंग अप विद द सीवियर क्रिटिसिज्म फॉर द मेथड्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो पुटिंग अक्रॉस ऐसा कुछ नहीं होता, पुटिंग आउट ये अलग सेंस देता है, ठीक है। पुटिंग इन भी अलग सेंस देता है, जो कि अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपका कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत नहीं है, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, तो पुटिंग अक्रॉस क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करना, पुटिंग आउट क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश करना, ठीक है। और पुटिंग इन बोले तो टाइम इन्वेस्ट करना, कोई भी चीज़ इन कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब यही हो जाएगा। तो ये एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगा, आपको याद करना पड़ेगा। 81 बोले तो देर इज नो रूम मोर देन 4 पर्सन इन द इन दिस लाइफ, ठीक है। तो ये जो रूम है यहाँ पे आपका रूम एक तो दरवाजा वाला होता है, एक रूम मतलब स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस वाला। तो देर इज नो रूम डैश, तो नो रूम टू कि नो रूम फॉर कि नो रूम ऑन की ऑफ, तो बिल्कुल क्या होता है, तो फॉर होता है, नो रूम फॉर मोर देन 4, ठीक है। अब 82 नंबर और एक दो और आपको अभी PQRS मिलेगा, तो बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इधर आपको पहले S1 पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद उसके हिसाब से आपको देखना है कि पेयर कौन सा मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग का बात हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग का बात हो रहा है, आई वेंट टू सी हर, और मैंने उसको देखने गया, बट व्हेन आई एंटर्ड द हट, लेकिन जब मैंने हट में एंटर किया तो सी पुअर थिंग वाज ऑलरेडी स्टार्क एंड कोल्ड। तो कुल मिला के मॉर्निंग का बात कर रहा है, मैंने उससे मिलने गया, देखने गया, तो जब मैंने एंटर किया हट झोपड़ी को, तो क्या मिला, तो मुझे वो मतलब ऑलरेडी ठंडी मिली, ऐसे कुछ सेंस देना चाह रहा है। तो ये हम लोग पढ़ लिए, अब इसके बाद देखेंगे कौन सा आएगा इसके साथ। तो दे वर गुड फोक, कोई सेंस बना रहा है, बिल्कुल नहीं बना रहा, तो ए इसके बाद नहीं होगा, तो ए से शुरू नहीं होगा, एक ऑप्शन उड़ा दिए। द बेबीज वर लेफ्ट अलोन, कौन सा बेबी, कुछ अभी समझ नहीं आ रहा, तो बी भी नहीं होगा, ठीक है। तो बी भी आप उड़ा दिए। अब सी और डी में देखते हैं क्या होगा। उसके बाद इधर देखोगे, इन डाइंग सी हैड रोल्ड ऑन दिस चाइल्ड एंड क्रश्ड हर लेग, ठीक है। और डी में पढ़ो, द विलेज फोक केम टू द हट, वाश द बॉडी, लेड हर आउट, मेड अ कॉफिन एंड बरीड हर। तो बरी उरी का काम तो हम लोग बाद में करेंगे, इतना सेंस पता चल रहा है। तो कुल मिला के डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा तो सीधा आंसर मार्क कर दोगे, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा उड़ा सकते थे, आगे बढ़ता है। 83 नंबर फिर इतना लेंथी सा, लेकिन बस कीवर्ड पकड़ो और पूरा पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो S1 पहले ध्यान से पढ़ना है, S1 को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो वन डे का बात हो रहा है, ऑटम सीजन का बात हो रहा है, ऑन अ वे बैक टू द रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री आई कॉट कोल्ड एंड फेल इल। तो जब ऑटम में जब वो आ रहा था रिमोट एरिया से, तो उसको ठंडा लग गया और वो बीमार पड़ गया, ठीक है, इतना सेंस दे रहा है। अब यहाँ पे ही प्रिस्क्राइब्ड मी द यूजुअल, तो ही प्रिस्क्राइब्ड, कौन प्रिस्क्राइब करेगा, डॉक्टर करेगा, तो यहाँ डॉक्टर वॉक्टर का भी बात नहीं हुआ है, ए नहीं आ सकता, ठीक है, ए उड़ा देंगे। अब ही जो ही प्रिस्क्राइब्ड, ये डॉक्टर का बात कर रहा है, तो इससे पहले डॉक्टर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तो वो हम लोग देखेंगे किस जगह डॉक्टर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि
इल पड़ गया, प्रिस्क्राइब कौन करेगा मेडिसिन? डॉक्टर करेगा। वेरी गुड, ठीक है। अब ए नहीं होगा, ए हमने काट दिया। अब बी सी डी में देखते हैं। तो आई वॉज एग्जॉस्टेड विथ फेवरिस, आई फॉरसॉ स्लीप नाइट एंड वॉज ग्लैड अ लिटिल चैट विथ अ प्लीजेंट कंपेनियन, ठीक है। तो ये बिल्कुल आ सकता है कि मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था फीवर से, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। फॉर्चुनेटली क्या हुआ, द फीवर अटैक्ड मी इन द डिस्ट्रिक्ट टाउन एट द इन, आई सेंट फॉर अ डॉक्टर। अब पहले डॉक्टर को ले जाएगा, ठीक है, डॉक्टर आएगा, उसके बाद वो प्रिस्क्राइब करेगा। ये हम लोग का पेयर बन रहा है अभी तक, ठीक है। उसके बाद इन द हाफ एन आवर द डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर अपीयर्ड और डार्क हेयर्ड मैन मिडिल, ठीक है। तो अब कुछ कुछ सेंस बना रहा है कि पहले भाई फीवर आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या बोलेगा, तो उसके बाद उसको डॉक्टर के पास भेजा गया, उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर अपीयर हो जाएगा। तो इधर अगर आप ठीक है ए उड़ा दिए, पहला बात हो रहा है एल पड़ गया, एल पड़ गया। अगर आप बी मार्क कर दोगे कि फीवर से एग्जॉस्ट हो गया था, तो बी मार्क कर दोगे तो फिर ये नहीं जाएगा। बी के बाद आप डी नहीं लिख सकते हो कि पहले अपीयर हो गया, पहले भेजेगा, ठीक है, भेजेगा फिर अपीयर होगा। तो ये सीक्वेंस गलत जा रहा है, सीक्वेंस गलत जा रहा है। तो बी वाला को आपको नहीं मार्क करना है और सीधा सी से शुरू होगा, और सी से शुरू होगा तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेंस बनाएगा कि वो बिल्कुल बीमार पड़ गया। उसके बाद सी में क्या हुआ, तो सी में फॉर्चुनेटली जो फीवर अटैक किया डिस्ट्रिक्ट टाउन में किया, उसको डॉक्टर के पास भेजा गया, डॉक्टर अपीयर हो गया। लास्ट में बिल्कुल प्लीजेंट कंपेनियन का बात कर रहा है, हैप्पी हैप्पी एंडिंग कर दिया, तो ठीक है। द टी वाज सर्व्ड, उसके बाद टी सर्व्ड किया गया, तो बिल्कुल आपका सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 84 नंबर आप चेक करोगे तो पहला पढ़ोगे, देयर वाज अनदर गेस्ट हु इंटरेस्टेड मी, ठीक है। कुछ गेस्ट का बात हो रहा है जिसके लिए वो इंटरेस्ट हो गया, ऐसे कुछ बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद ही वाज अ पर्सनेज ऐसे है, और एट फर्स्ट ग्लांस वन कुड टेल ही वाज अ ऑनर्ड गेस्ट स्टूड इन द सेम रिलेशन होस्ट, ऐसा कुछ बोल रहा है। बट ही वाज अ क्वाइट डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। तो बट क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्टिंग। तो कॉन्ट्रास्टिंग बट दिखा रहा है, डिफरेंट ऑर्डर है, इसके पहले कुछ होना चाहिए, तो वो हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। दे कॉल्ड हिम जोवियन, तो ये नाम उम बाद में आएगा, पहले ही नाम आप नहीं बोलोगे, तो डी आप उड़ा दिए, ठीक है, डी उड़ा दिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ए क्या है, तो ही वाजा, तो ही किसके लिए अभी यूज हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ए भी आप उड़ा दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सी क्या है, तो सी बट ही वाज अ क्वाइट, तो बट का अपने को चाहिए उधर, ठीक है। अब ये देखो क्या सेंस बना रहेगा, क्या आपका S1 और जो बट है ये साथ साथ आ सकता है क्या? तो बिल्कुल एक बार पढ़ के देखते हैं। तो देर वॉज अनदर गेस्ट हु इंटरेस्ट मुझे कुछ किया, लेकिन मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ही वॉज क्वाइट डिफरेंट ऑर्डर, लेकिन वो डिफरेंट ऑर्डर में है, तो बिल्कुल सर मैच कर रहा है। S1 के बाद सी बिल्कुल मैच कर रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। अब सी पढ़ो, तो सी क्या है, तो डिफरेंट ऑर्डर था। उसके बाद ए क्या है, तो वो पर्सनेज था। अब ठीक है, बी डिफरेंट ऑर्डर था, ए पर्सनेज था, डी क्या हो गया, आदमी उसको क्या बुलाता था ये। लास्ट में बी आएगा कि फर्स्ट ग्लांस में वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सही जा रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 85 नंबर चेक करोगे तो इधर आपका क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे कंटेन एरर, एरर बताना, ठीक है। तो हावेवर ऑन द इवनिंग ही रिटर्न विथ 1 फुट लिम्पिंग बिकॉज हिज हील वाज वुंडेड, ठीक है। तो अगर आप प्रेपोजिशन मेरे से पढ़े हो तो बिल्कुल आप जानते हो कि दिन का या फिर डेज का पार्ट दिखाने के लिए इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बोलते हैं, तो ऑन ऊन ये सब नहीं आता, तो ये प्रेपोजिशन वाला एरर है, तो सीधा यहाँ पे एरर किस जगह पे है, तो ये आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप सीख लो कि अगर कोई भी चीज़ पॉइंट है, छोटा ड्यूरेशन है, तो बिल्कुल आप एट यूज करोगे। एग्जांपल जैसे डॉन, डस्क, ट्विलाइट, सनराइज, सनसेट, मिडनाइट हो गया, ठीक है। और इन यूज करोगे बिफोर द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, तो इन द मॉर्निंग, इन द, तो बड़ा बड़ा पार्ट है, तो बिल्कुल आप इन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे। आगे बढ़ते हैं। अब 86 नंबर क्या है, तो आपको पैसिव में करना है, तो बस वर्ब फॉर्म से मतलब है। गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, एम्फेसाइज वर्ब हो गया, स्टेक लॉज, ये आपका ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है। तो एम्फेसाइज है, जब इसका पैसिव करेंगे तो बी का फॉर्म के साथ चाहिए, तो यहाँ पे आर एम्फेसाइज्ड है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आर एम्फेसाइज्ड है, वर नहीं चाहिए अपने को, और यहाँ पे तो कुछ बी का फॉर्म ही नहीं है, तो सी और डी तो सीधा कट गया। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे बना हुआ है, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्या है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताना है। ये जो फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है, तो कार्स विल बिकम सेफर एंड मोर इंटेलिजेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे सेफर ER दिख रहा है, इधर मोर इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट सिलेबल इंटेलिजेंट ऐसे है, ठीक है। तो 3 सिलेबल है, तो जब इसका कंपैरेटिव करते हैं तो मोर अपने को लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट है, तो कुल मिला के सर ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 88 नंबर क्या, नेग्लिजेंस क्या चाहिए, क्या चाहिए, साइनो चाहिए, तो बिल्कुल ढूंढते हैं। स्ट्रिक्टनेस हो जाएगा क्या, नेग्लिजेंस बोला तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहा है, स्ट्रिक्टनेस नहीं होगा, अटेंशन भी नहीं होगा, डिसिप्लिन भी नहीं होगा, केयरलेसनेस हो जाएगा, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब 89 नंबर आप चेक करोगे तो आइडेंटिफाई अ वर्ड दैट इज अ होमोनेम, ठीक है। ऐसा वर्ड ढूंढना जो होमोनेम बना सके। तो होमोनेम बोले तो सिमिलर आपका साउंड देगा, ठीक है, सेम वर्ड रहेगा, अलग अलग मीनिंग देगा। तो इधर एक तो एवरी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एसेंशियल में बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। इन्फ्लुएंस करना ये भी नहीं होगा, तो राइट बिल्कुल हो जाएगा। तो राइट, एक तो राइट मतलब क्या कि बिल्कुल सही है, ठीक है। एक हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न लेफ्ट राइट, तो एक डायरेक्शन भी होता है। अगर मैंने बोल दिया ह्यूमन राइट, तो ये एक क्या हो जाएगा, तो ये आपका अधिकार वाला भी राइट हो जाता है, ठीक है। तो राइट ये बिल्कुल आपका होमोनेम बन जाएगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन तो पैसेज वाला क्वेश्चन है। क्या अपने को पैसेज पढ़ना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल हर जगह हम लोग टाइम बचाएंगे। तो वाई डज द पैसेज नो मशीन कैन रिप्लेस ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन दो फ्यूचर कार्स विल बी सेफर एंड मोर इंटेलिजेंट। तो ऐसा पैसेज क्या स्टेट कर रहा है, क्यों स्टेट कर रहा है कि नो मशीन कैन रिप्लेस ह्यूमन, ठीक है। तो बिकॉज मशीन्स आर नॉट अलाउड ऑल रोड्स, तो नॉट अलाउड ये एक्सट्रीम बना रहा है, एक्सट्रीम बना रहा है, उड़ा दो, ठीक है। बिकॉज टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अनसेफ, एक्सट्रीम बना रहा है, उड़ा दो। बिकॉज पेडिस्ट्रियन विल नॉट फॉलो द रूल्स, तो बिल्कुल एब्सर्ड सा लाइन है, तो एक ही बच रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। बिकॉज मशीन्स कैन नॉट मेक एथिकल डिसीजंस, ड्राइवर्स मस्ट रिमेन अलर्ट, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल आपका बता रहा है। तो इस तरह हम लोग खतरनाक वे में पूरा ये शिफ्ट उड़ा दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग आगे भी कंटिन्यू करें कि नहीं करें, बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताइए, और वैसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज भी अपना चलेगा, फुल लेंथ भी चलेगा। तो इस तरह में आपका टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस होते रहेगा, फुल लेंथ भी होते रहेगा। और फुल लेंथ ज़्यादा आपका मतलब बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। फुल लेंथ मारने का आदत में क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेगा और प्रैक्टिस भी बढ़िया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ये आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।